अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारे यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नज़ीर अकबर आबादी की हयात और शायरी, यानी कि उनकी ज़िंदगी के हालात और उनकी शायरी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको कबल अज़ वक्त मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मुफलिसी की जो नज़म है वो इंशाल्लाह उसका तशरीह भी आपको मिलेगा। और ये सारे वीडियो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कास्ट जो हैं आपके लिए मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। हालात ज़िंदगी नज़ीर अकबर आबादी। उर्दू नज़म को नए मौज़ूआत से आरास्ता करने वाले शायर नज़ीर अकबर आबादी थे। आपका असली नाम वली मोहम्मद था और आपका तखल्लुस नज़ीर था। आपकी पैदाइश दिल्ली में 1724 ईस्वी में हुई। आपके वालिद साहब का नाम मोहम्मद फ़ारूक था। अब अपने बाप के इकलौते बेटे थे, यानी कि सिर्फ एक औलाद थी, और आपने अपनी इब्तदाई तालीम मोहम्मद काजिम और मुल्ला वली से हासिल की। फ़ारसी और अरबी ज़बानों में अच्छी महारत हासिल की, यानी कि अच्छा उन्होंने होल्ड हासिल किया फ़ारसी और अरबी पे। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर, अब्दाली है ये, अब्दानी नहीं है, अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर ज़बरदस्त हमले किए तो आप दिल्ली को छोड़कर आगरा में अकबर आबाद में क़याम हासिल किया। यहाँ की आबो हवा इतनी पसंद आई कि नज़ीर अकबर आबादी जो थे के नाम से ख़ुद को मशहूर करने लगे। अकबर आबाद में आपको पहली ज़िंदगी मुश्किलात में गुजरी, लेकिन यहाँ मदरसी का पेशा इख्तियार किया, यानी कि उस्ताद के हैसियत से काम करने लगे, जिससे कुछ माली हालात बेहतर हो गई। आम आवाम के नज़दीक रहना पसंद करते थे। अवामी रंग रलियों और त्योहारों में जाना बहुत पसंद था। शतरंज, पतंगबाजी और पहलवानी जो थी से आपको भी लगाव था। ये पहलवानी है यहाँ पे, ये पहलवानी नहीं है, पहलवानी वगैरह जो है उससे भी आपको लगाव था। पे है लाम, यहाँ पे लाम है और फिर वाव अलिफ वा नून ये नी। आप एक खुशबाश और एक जिंदा दिल इंसान थे, यानी कि खुश खलक रहने वाले, खुश अहलाक, मज़े से ज़िंदगी गुजारने वाले इंसानों में से थे। आपने एक तवील उम्र पाई। ज़िंदगी के आखिरी अयाम में फालिज का शिकार हो गए। एक तरह की अल्लाह बचाए बीमारी होती है और हर हास व आम को अल्लाह ताला इस बीमारी से बचाए। और फिर इसी हाल में 1830 ईस्वी में अकबर आबाद में आपको अल्लाह को जो थे वो प्यारे हो गए, यानी कि आप दुनिया को छोड़कर चले गए। शायरी की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरह की शायरी उन्होंने की। आपने शायरी में आम रोश से हट कर मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी शायरी का मौजू बनाया। लोगों ने आपको बाज़ारी शायर कहकर नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उर्दू शायरी में नए जो मौज़ूआत और नए मेयार कायम करके आगे बढ़ने लगे और रफ्ता रफ्ता लोगों में आपको शोहरत, आपकी जो शोहरत थी वो बढ़ती गई। आपका बयान नेचुरल और दिलचस्प है। तसना और बनावट आपके कलाम में नहीं है, मतलब मान के चलो कि बनावटी नहीं है, जो कुछ है हकीकत बयान की गई है। आपकी शायरी में हिंदुस्तान की ज़िंदगी और तहजीब और रिवायात का रंग खूब झलकता है। आपने गज़लें भी कही, लेकिन नज़म में ही आपका फ़न निखर कर आया। आपकी नज़म में, आपकी जो नज़में थी उनमें आदमी नामा, मुफलिसी, रोटी नामा और मकाफ़ात जो थे वगैरह बहुत मशहूर मानी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा एक जगह पे आपकी नज़मों में, ठीक है, यहाँ पे ये जो प्लेस खाली बची है, यहाँ पे इस जगह पे आपको नज़में लिखना ज़रूरी है। नज़मों, आपकी नज़मों में से आदमी नामा जो है वो बहुत मशहूर हुई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मुकम्मल होता है नज़ीर अकबर आबादी का वो ये जो लेक्चर था वो ख़त्म होता है उनकी ज़िंदगी पर नोट। लेकिन जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इनकी जो नज़म है मुफलिसी वो डिस्कस करेंगे, और उसी वीडियो के अंदर उसके सवालात और जवाबात भी हैं जो डिस्कस किए जाएंगे। उसके लिए कोई अलग वीडियो नहीं आएगा, एक ही वीडियो में सवालात, जवाबात और नज़म की तशरीह जो है वो मुकम्मल तौर पर आएगी, ताकि हम जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। यही वजह है कि हम इस वीडियो को एक ही पार्ट में ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।